बड़ी खबर अजमेर से, जहां पवित्र पुष्कर सरोवर की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये अब सवाल पूछा जा रहा है, सरोवर की आस्था से ये कैसा खिलवाड़। नियम विरुद्ध यहां पर होटल और रिजॉर्ट बन रहे हैं। अब इन प्रोजेक्ट्स में बड़ा खेल किया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान में प्रोजेक्ट का 100 करोड़ का एमओयू हुआ था। सरोवर के बहाव क्षेत्र में 250 कमरों का आलीशान रिजॉर्ट बन रहा था। होटल रिजॉर्ट के सीज होने से अब पूरे मामले की पोल खुली है। ऐसे में राइजिंग राजस्थान के अन्य एमओयू पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या राइजिंग राजस्थान नियम विरुद्ध कार्यों को संरक्षण देने का जरिया बन गया है? क्या बिना वैधता की जांच किए 100 करोड़ का एमओयू कर दिया गया? नगर परिषद द्वारा प्रोजेक्ट को सीज होते ही 100 करोड़ का एमओयू अटक गया है। अजमेर विकास प्राधिकरण ने नियमों को ताक पर रखकर कैसे इसकी अनुमति दी? क्या बहाव क्षेत्र में बन रहे अन्य अवैध निर्माणों पर भी अब कार्रवाई होगी? वाम रोड पर प्रतिबंधित एरिया में धड़ल्ले से कई होटल और रिजॉर्ट बन रहे हैं। नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं। क्या अन्य अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के बजाय मेहरबानी की जा रही है? ये बड़ी खबर और बड़ा सवाल। बहाव क्षेत्र में बन रहे अन्य अवैध निर्माणों पर भी अब क्या कार्रवाई होगी? सबसे बड़ा सवाल ये, और सवाल ये भी कि इस निर्माण की अनुमति किसने दी? वाम रोड पर प्रतिबंधित एरिया में धड़ल्ले से कई होटल और रिजॉर्ट बन रहे हैं, लेकिन अब जब सीज की कार्रवाई की गई तो सवाल उठाए गए। राम सिंह राजावत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवैध निर्माण, मेहरबानी किसकी? राम सिंह, देखिए, ये पुष्कर सरोवर का जो कैचमेंट एरिया है, जो बहाव क्षेत्र है, उसमें निर्माण प्रतिबंधित है। लेकिन अब अभी देखिए भी जो सामने आया मामला, इसमें मिलीभगत करके और 90 की कार्रवाई कर दी गई और उसमें होटल खड़ा हो गया 250 कमरों का। और यही नहीं, होटल का निर्माण अभी चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ है। इस बीच जब मामला सामने आया तो नगर परिषद ने आनंद फानन में जो इस होटल और रिजॉर्ट को जो सीज कर दिया। सीज करने के बाद सवाल ये उठा कि आखिर इस होटल का जो 100 करोड़ रुपए का जो एमओयू हुआ राइजिंग राजस्थान में, वो कैसे हो गया? क्या बिना वैधता के राइजिंग राजस्थान में ऐसे एमओयू हुए? तो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या अन्य एमओयू ऐसा हुआ है? तो एमओयू की वैधता को लेकर के भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा तथ्य ये भी है कि नगर परिषद ने अन्य जो रिजॉर्ट या होटल बन रहे हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की, जब कैचमेंट एरिया में प्रतिबंधित है। पुष्कर सरोवर चूंकि आस्था से जुड़ा पवित्र सरोवर है, हजारों लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा मैटर है, और उसकी झील से नजदीक जो बहाव क्षेत्र है उस पर अगर निर्माण हो जाएंगे तो फिर पुष्कर जो झील है या सरोवर है वो सिकुड़ जाएगी। फिर बचेगा कहाँ? पर्यावरण से लेकर के तमाम तरह के जो नुकसान जनता को जो है दुष्परिणाम सामने आएंगे। ये बड़ा सवाल है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं जिन्होंने गलत किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सोशल मीडिया में भी आज यही विषय चर्चा का विषय बना हुआ है, आखिर ये सब गलत हो रहा है और जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो अन्य बहाव क्षेत्र में अन्य जो रिजॉर्ट बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? जनार्दन शर्मा जो नगर परिषद के आयुक्त हैं, वो पारदर्शिता के नाम पर कोई डिटेल शेयर नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से सारे घोटाले दबे पड़े हैं। जनार्दन शर्मा की आखिर अन्य जो रिजॉर्ट है उन पे मेहरबानी क्यों बनी हुई है, ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास राम सिंह। फिर से विक्रम जुड़ गए मेरे सहयोगी हमारे साथ। विक्रम खिची, विक्रम, जनार्दन सिंह नाम सामने आ रहा है, इनका इतिहास जरा बताइए, और क्या किसी तरह के एक्शन अब दूसरी बिल्डिंग्स पर भी, इस तरह के अवैध निर्माणों पर भी लेने की प्लानिंग की जा रही है क्या? विक्रम, देखिए सुमित, जिस प्रकार जो गत दिनों में जो कार्रवाइयां जो चल रही थी और नोटिस जो जारी किए जा रहे थे बदस्तूर का, तकरीबन वहां कैचमेंट एरिया जो है, वहां ड्यूब क्षेत्र है, जो सरोवर का जो जल भराव क्षेत्र है, जो पहाड़ी की जो तलेटी क्षेत्र है, उन तलेटी क्षेत्रों में अवैध तरीके से बड़े स्तर पर होटलों का निर्माण कराया जा रहा था। उस पर जनार्दन शर्मा को
संपर्क पोर्टल के माध्यम से शिकायत भी मिली थी। वहां के सामाजिक जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी कई बार वहां शिकायतें की, लेकिन केवल नोटिस देकर के खानापूर्ति कर ली जाती थी। अभी एक होटल वामदेव रोड पर जो सेमी रिजॉर्ट के नाम से गुरुविंदर सिंह की एक होटल पर वहां सीज की कार्रवाई की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा है कि इससे पूर्व में तकरीबन आप देखें 1-2 होटल नहीं, तकरीबन 40 होटलों को इन्होंने अवैध निर्माण पर नोटिस थमाया था। लेकिन आज तकरीबन 10 से देखें आप 15 दिन हो गए और करीबन 4-5 माह पूर्व भी नोटिस दिया, लेकिन वापिस री नोटिस अभी तक जारी नहीं हुआ है। और री नोटिस नहीं जारी होने के कारण वहां के आम जनता जो कह रही है कि कहीं ना कहीं ये मिलीभगत का खेल है, केवल नोटिस देकर के केवल व्यक्ति को एक चमकाने की वाली बात सामने आ रही है। और कहीं न खानापूर्ति में ही ये डिपार्टमेंट इस प्रकार की कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन जब ऊपर के जो डीएलबी के जो अधिकारी हैं उन्होंने पूर्व में भी स्पष्ट निर्देश जारी किए कि जो जल भराव क्षेत्र है, जहाँ डूब क्षेत्र है, जो कैचमेंट एरिया है, जो नाला जो प्रभावित क्षेत्र है, उन पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो, निर्माण प्रतिबंधित है। लेकिन फिर भी आप देखें कि इस अभी जो बिल्डिंग जो अभी जो होटल रिजॉर्ट जो सीज किया गया, उसमें सबसे बड़ा एक मामला एक और सामने आया है कि जो अजमेर विकास प्राधिकरण है उन्होंने भी वहां पर ये एक उस जमीन को 90A कर दी गई, उसका लेआउट पास कर दिया गया और उसको पट्टा दे दिया गया, लेकिन उसके पट्टे की निर्माण स्वीकृति नहीं ली गई, जबकि सारी प्रक्रिया विचाराधीन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि डूब क्षेत्र में 90A की कार्रवाई कैसे कर दी अजमेर विकास प्राधिकरण ने? इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के जब जवाब जो अधिकारी से आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी इस जवाबों पर कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। जी सुमित। राम सिंह, डूब क्षेत्र में कैसे निर्माण की परमिशन दे दी, 90A की कैसे परमिशन दे दी? क्या ये माना जाए जनार्दन शर्मा की अगर बात करें, नीचे से लेकर ऊपर तक की बात करें, राम सिंह 100 करोड़ से ज्यादा का मामला है तो कितने लोगों की कितने लाखों में जेबें भरी गई होंगी, कितने करोड़ों में जेबें भरी गई होंगी, तब जाके इसकी परमिशन मिली होगी? ये सवाल भी राम सिंह, इस सवाल का जवाब भी तलाशा जाना चाहिए। देखिए, शिकायत करता हूँ जब 2 माह पूर्व जो स्वास्थ्य शासन मंत्री हैं दावर सिंह खर्रा, उनको शिकायत दी थी और उसके बाद मांग की गई थी कि डूब क्षेत्र जो बहाव क्षेत्र है, इसमें अगर ऐसे होटल अवैध निर्माण हो जाएंगे तो पुष्कर जो सरोवर का जो दायरा सिमट के रह जाएगा और ये एक जो है तालाब बन के रह जाएगा और जगह ही नहीं बचेगी, पानी की आवक खत्म हो जाएगी और लोगों की लाखों लोगों की आस्था के साथ बड़ा खिलवाड़ है, इसमें कार्रवाई की जाए। तो मंत्री ने यह कह करके लोगों को उस वक्त इतनी कर ली कि वे मामले को दिखवाएंगे। अब आप ये देखिए 2 महीने बाद जाकर के अब सीज की कार्रवाई हुई है। और दूसरी बात यह है कि जो जनार्दन शर्मा है नगर परिषद के आयुक्त, वो उनकी भी कहीं न कहीं मिलीभगत सामने आ रही है कि वो प्रॉपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं और निर्माण क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, जब इतने बड़े लेवल पे वहाँ निर्माण हो रहा है। डूब क्षेत्र में जिला कलेक्टर ने भी बाकायदा निर्देश जारी कर रखे हैं कि बहाव क्षेत्र में निर्माण प्रतिबंधित है। अगर कार्रवाई किसी तरह की अनुमति वगैरह अगर कहीं किसी ने गलती से ले ली है, मिलकर ले ली, तो वो निरस्त मानी जाए। और अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन भी निर्देश जारी कर रहे हैं। इन सब के बावजूद बड़ी मिलभगत के चलते ये सारा जो है अवैध निर्माण आखिर कैसे हो गया? ये 1.5 साल से बन रहा है ये निर्माण, 1.5 साल से होटल रिजॉर्ट बन रहे हैं, 250 कमरों की होटल है। और तो और इनकी हिम्मत देखिए कि राइजिंग राजस्थान में एमओयू तो कर लिया गया। ठीक है, शुक्रिया राम सिंह तमाम जानकारी के लिए। राइजिंग राजस्थान में एमओयू कर लिया गया। विक्रम, आप बने रहिएगा मेरे साथ। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर।